दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है मोदी सरकार। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कैग की सिलेक्शन पर बुरी तरीके से फंसती चली जा रही है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी तरफ कैग दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चीफ कौन बनेगा? कैग की सिलेक्शन प्रोसेस पर मोदी सरकार बुरी तरीके से और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंस चुकी है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, कैग की सिलेक्शन मोदी यानी कि मोदी जी की सिफारिश के साथ ही राष्ट्रपति कैग की सिलेक्शन करते हैं। अब दोस्तों, कैग का काम क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिट करना, मतलब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना कैग का काम है। एक तरीके से कैग ही सरकारी घोटालों की पोल पट्टी खोलती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसकी निष्पक्ष होना, कैग के निष्पक्ष होना कितना जरूरी है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही कोई कैग चीफ बनते हैं। अब जिसका सिलेक्शन ही, मतलब कैग चीफ की सिलेक्शन अगर प्रधानमंत्री करे, तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो निष्पक्ष होंगे, वो सरकार की पोल पट्टी खोलने की क्षमता रखते होंगे? दोस्तों, अभी श्री के संजय मूर्ति कैग चीफ है, जिन्हें मोदी जी के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुना है। लेकिन इस पर अब बवाल मच गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कैग के चयन पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। जी हां, मोदी सरकार को नोटिस थमा दिया गया है। इसी मामले पर पहले से दाखिल एक याचिका के साथ ही इस याचिका को भी जोड़ा गया है। एनजीओ सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से दाखिल इस याचिका में कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश द्वारा करने की मौजूदा व्यवस्था का विरोध किया गया है। याचिका में कैग की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है कि एक स्वतंत्र पैनल कैग चीफ कौन बनेंगे ये चुने। इस पैनल में प्रधानमंत्री बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किए जाने की मांग की गई है। याचिका में वर्तमान व्यवस्था की आलोचना की गई है, जिसमें कैग की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। ये उचित नहीं है, ये कहा गया है। दोस्तों, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, मोदी की सरकार को नोटिस थमा दिया और कहा कि 2 दिन के भीतर, महज 2 दिन के भीतर जवाब दीजिए और बुधवार को इस मुद्दे पर हम फिर से सुनवाई करेंगे। याचिका में दावा क्या किया गया, जिससे एक तरीके से भाजपा सरकार की पसीने छूट गए? दोस्तों, याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी को जन्म देती है और इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष पैनल द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। याचिका में कैग के चयन के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल किया जाए। इस पैनल के गठन से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कैग की नियुक्ति राजनीति से मुक्त और पारदर्शी तरीके से हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले से ही दाखिल एक याचिका के साथ इस याचिका को भी जोड़ते हुए केंद्र सरकार को जवाब तलब किया और कहा है कि 2 दिन के भीतर, खैर उस तरीके से देखा जाए तो महज 1 दिन का वक्त दिया गया है कि आपके पास मंगलवार का वक्त है। सोमवार इस पर सुनवाई हुई और बुधवार को हम फिर से इस पर सुनवाई करेंगे। 1 दिन या महज 2 दिन का वक्त आपके पास है, जब तक ना सुनवाई बुधवार को शुरू होती है, तब तक आप जवाब लेकर के आइए। दोस्तों, इससे पहले कैग की नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई पैनल या चयन समिति गठित करने की बजाय जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही इसे सौंपने की व्यवस्था बनाई हुई थी। यह व्यवस्था विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा भी कई बार सवालों के घेरे में रही है, क्योंकि इसे सरकार के पक्ष में पक्षपाती करार दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारी जांच एजेंसियां किस तरीके से आका के इशारे पर काम करती चली जा रही है।
चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। दोस्तों, इस सरकार के पक्ष में पक्षपाती इन्हें तमाम जांच एजेंसियों को करार दिया गया। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट का कदम एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला इस पर क्या सुनाता है। कैग की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पैनल बनाने की मांग से एक तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि यह संस्था सरकारी खर्चों की निगरानी में और भी अधिक निष्पक्ष और प्रभावी बनेगी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितना ज्यादा घोटाला कर रही है और उस खबर को कई मर्तबा बाहर आने तक नहीं दिया जाता। बस हवाई खबर हम तक पहुंचती है और उस खबर को अगर हम चलाते भी हैं तो या तो वीडियो यूट्यूब से हटा दिया जाता है या सरकार आके कह देती है नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, और गोदी मीडिया टीवी पर वही दिन रात चलाता है कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने कह दिया भाई। अब दोस्तों, निष्पक्ष जांच कोई एजेंसी तभी कर पाएगी ना जब उस एजेंसी हेड की सिलेक्शन निष्पक्ष होगी। जैसे आप हाल ही में देखिए, अब कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव आयोग अच्छे से काम करेगा अगर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ही नरेंद्र मोदी करे, तो अमित शाह करे, तो हम कैसे उम्मीद करें कि वो एजेंसी जो है वो निष्पक्ष चुनाव करा सकती है। अब जैसे कोलिजियम को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनजेएसी लागू करना चाहती है ताकि जजों की नियुक्ति भी सरकार के हाथों में चली जाए। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों, तमाम जांच एजेंसियां जिनका काम ही है जनता के आगे, आम पब्लिक के आगे, देश के आगे सच परोसना, वो एक एक कर सरकार के कब्जे में या मोदी जी के कब्जे में चली जा रही है। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कैग चीफ की सिलेक्शन में कहीं ना कहीं सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष का होना अनिवार्य होनी चाहिए, उनका होना बेहद जरूरी है अगर हम निष्पक्षता चाहते हैं तो? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार बेखौफ और बेबाकी के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेती हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।